अमरीकी कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है और मुख्तलिफ शख्सियात और आला ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहा है। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन इस वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जोनाथन जैक्सन भी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी। इसके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी इस वफ्द से मिल चुके हैं। साथ ही ये वफ्द अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर भी पीटीआई में तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक तकरीब में पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और डॉक्टर अमजद की अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई, लेकिन पीटीआई क़यादत दावा कर रही है कि पीटीआई को बतौर पार्लिमानी जमात अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दावत ही नहीं दी गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की बदनीयती है कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स को आगाही नहीं किया गया। इससे पहले स्पेन के वफ्द की आमद पर भी अपोजिशन लीडर को आगाह नहीं किया गया था। शिबली फराज के मुताबिक स्पीकर ने पीटीआई का नहीं बल्कि हाउस का वकार मजरू किया है। स्पीकर को चाहिए था कि अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर को आगाह करते, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मुलाकात के लिए ना ही कोई कार्ड आया और ना ही व्हाट्सएप पर रब्ता किया गया। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से भी कोई कार्ड या दावतनामा नहीं भेजा गया। अगर हमसे कोई राब्ता होता तो हम जरूर जाते। आज मैं पता करूंगा स्पीकर साहब के ऑफिस से भी और उनके प्रोटोकॉल ऑफिस से। मुझे पास तो ना कोई मैसेज आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई कार्ड आया है, ना ही कोई इनविटेशन आई है। मैंने उमर साहब से भी कंफर्म किया था और मैंने शिबली साहब से भी कंफर्म कर लिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि इनको इन्विटेशन नहीं आया था। अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्विटेशन तो हम ज़रूर वो कर लेंगे। अमरीकी वफ्द से मुलाकात करने वाले पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान का कहना है कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब को बुलाया गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें दावतनामा मिला था या नहीं। अमरीकी वफ्द से इमरान खान के हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। हमारी तरफ से वहाँ पे जो मौजूद थे वो डॉक्टर अमजद थे, MNA जो हैं स्वात से। मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी इन्विटेशन भेजी थी और वो नहीं थे। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको इन्विटेशन मिली है नहीं मिली। तो फॉर्मल जैसे होता है, मतलब एक सरकारी टाइप, मतलब कोई मीटिंग नहीं थी। खड़े खड़े ही जनरल एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर उन तीनों कांग्रेसमैन ने तकरीरें की। जनरल यही बातें हुई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हिसाब से कि जी अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। इस वफ्त में शामिल चंद अफराद के बारे में कहा जा रहा था कि वो ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि बानी से अडयाला में मुलाकात हो जाए। क्या इस वफ्त में से किसी ने मुलाकात की है और बानी की रहाई के लिए भी क्या कोई राब्ते हो रहे हैं? इस मुलाकात के अलावा भी कोई ऐसा है? कुछ जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो भी आए भी थे। उन्होंने आपस में जो डिस्कशन की हो या अगर जो भी फैसला किया हो, वहाँ पे हमारे सामने या हमारे साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इस नए तनाज़े पर पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी पीटीआई क़यादत से सवालात किए गए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक जरताज गुल की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी अरकान ने अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आमद पर पार्लिमानी पार्टी को आगाह न करने का इल्ज़ाम लगाया है। अरकान के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने अपोजिशन से रब्ता किया था, लेकिन हमारे अरकान ने पार्लिमानी पार्टी को बताया नहीं। अरकान ने मुतालबा किया है कि बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और आमिर डोगर इस हवाले से अरकान को एतमाद मिले। मीटिंग के बाद जरताज गुल ने तस्लीम किया कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से पार्टी के चीफ व्हिप आमिर डोगर से वीकेंड पर रब्ता किया गया। आतिफ खान एम्बेसी के इवेंट में गए जहां फ्रेंडशिप ग्रुप में जाते रहते हैं, लेकिन जो स्पीकर का इवेंट था उसमें आप कह रही हैं चीफ वेब का जिक्र किया। चीफ वेब ने क्यों ना जिक्र किया, आगे पार्टी को नहीं बताया? वो अपने इलाके में मौजूद थे ना, वीकेंड था। देखो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको 2 मिनट के अंदर कहा जाए और आप साथ साथ 5-5 घंटे का सफर करके आए, लेकिन ये कि वीकेंड था। अगर बाज़ाब्ता तरीके से अपोजिशन लीडर के ऑफिस में, और आप ठीक कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिस का इवेंट था, अगर 1-2 दिन पहले अगर ये सारा प्रोसेस था तो फिर उनको चाहिए था कि वो अपोजिशन लीडर के ऑफिस से रब्ता करते, मुझसे रब्ता करते, हम पार्टी में इसके ऊपर बात करते, 1-2 लोग जिन्होंने जाना होता वहाँ चले जाते। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई इमरान खान के हवाले से इस अमरीकी वफ्द से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रही थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पेशरफ्त या बात सामने नहीं आई। बल्कि ये वफ्द आर्मी चीफ समेत आला हुकूमती शख्सियात से खुशगवार अंदाज में मुलाकातें कर रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता सार्फिन वफ्द के अरकान से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं और हुकूमती हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया सार्फिन पीटीआई की लॉबिंग नाकाम होने का तंज कर रहे हैं। अमरीका के तीनों अरकान कांग्रेस माजी में इमरान खान के हक में आवाज़ उठा चुके हैं। अमरीकी कांग्रेस के इस वफ्द की पाकिस्तान आमद और मुलाकात के मामले पर भी पीटीआई में तनाज़ा क्यों खड़ा हो गया है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने तमाम अरकान से बात की। हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हैदर। क्या मामला है पीटीआई के अंदर, क्यों इस मामले पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया? स्पीकर को पर तनकीद भी कर रहे हैं, मगर ये भी कह रहे हैं कि चीफ व्हिप को मौसूल हो गया था, वीकेंड पर हुआ था। पार्टी अरकान कह रहे हैं व्हाट्सएप पे हमें नहीं बताया गया। क्या हो रहा है?
ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया है ये उस वक्त शुरू हुआ जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से हमने पूछा कि जो अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकातें हो रही हैं तो क्या इसमें पेशरफ्त हुई है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाया ही नहीं गया। हालांकि स्पीकर चैम्बर की जानिब से आज हमें बताया गया कि स्पीकर जब भी कोई ऐसा इवेंट बुलाते हैं, इवेंट होता है जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेशन हो तो वो अपोजिशन से राब्ता करते हैं और इस मरतबा भी ऐसा हुआ। जबकि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि उन्हें ना स्पीकर की जानिब से राब्ता किया गया ना अपोजिशन लीडर से राब्ता किया गया, और मैंने अपोजिशन लीडर के ऑफिस में ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई ऐसा राब्ता इन्विटेशन या व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ पीटीआई के को नहीं कहा कि आप आएँ। जिस वक्त ये हमने सुना उसके बाद हम दोबारा पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत के लिए गए तो उन्होंने हमें बताया कि पार्लिमानी पार्टी में भी हम ये मामला आज उठा रहे हैं कि स्पीकर चैम्बर की जानिब से जब बताया जा रहा है कि इस अपोजिशन को ऐसी मीटिंग्स में दावत दी गई है तो हमें क्यों नहीं बताया गया या पार्लिमानी लीडर को क्यों नहीं इससे आगाह किया गया। जिसके बाद पार्लिमानी लीडर ने अरकान से पूछा और बाद में ये पता चला, जिसका जिक्र जरताज गुल ने खुद किया है, कि जो आमर डोगर चीफ वेब हैं उनके ज़रिए माजी में भी स्पीकर राब्ते करते रहे हैं, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन तैनात करने का मामला हो या दीगर अमूर हो, तो इस मरतबा भी चीफ वेब के ज़रिए राब्ता किया गया। लेकिन शिबली फराज शायद उनको मुकम्मल मालूमात नहीं थी या बैरिस्टर गौहर को भी मुकम्मल मालूमात नहीं थी उस तरह के स्पीकर के ने कोई राब्ता किया है या उन्हें बताया नहीं गया। इस हवाले से चीफ वेब ने आगे नहीं बताया और पार्टी के अरकान दो सीनियर रहनुमा हैं वो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि चीफ वेब आमर डोगर और बैरिस्टर गौहर दोनों से राब्ता किया गया था और दोनों चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे उन्होंने इस हवाले से आगे पार्टी को बताना मुनासिब ना समझा।